हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट, जो कि क्लास 10 सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे अंदर विज़न की सेंसेशन को जनरेट करती है, जो कि हमारे अंदर देखने की क्षमता को जनरेट करती है। अब हम समझते हैं कि हमारी जो लाइट है हमारी लाइट यहाँ पे आ रही है और उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे उसके सामने एक बॉटल रखा हुआ है। अब उस बॉटल पे लाइट जाके हमारी टकराई और रिबाउंड होके ये हमारी आंखों तक आई। जो हमारी आंखों पे ये टकरा के यहाँ पे कई सारी लाइट्स जाएंगी और इसे टकरा के आएंगी। इन्हीं हमारी जो रिबाउंडिंग ऑफ लाइट होती है और जो हमारी आंखों में ये इमेज बनती हैं, इसी से हम देख पाते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आ रहा है रिबाउंडिंग। अब हम समझते हैं इस रिबाउंडिंग वर्ड की क्या मीनिंग है। रिबाउंडिंग मतलब क्या हो गया कि कुछ तो ऐसा फिनोमिना है लाइट का, जो कि लाइट तो स्ट्रेट चलती है, तो उसके पाथ में कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो कि उसकी पाथ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मतलब उसके सामने जो आ रहा है वो है मिरर या कोई प्लेन सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, जो लाइट आ रही है और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जा रही है। अब हम समझते हैं कि लाइट के बारे में कुछ और जानते हैं। जो हमारी साउंड होती है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि साउंड हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं, जो कि हमें किसी पार्टिकल की ज़रूरत होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। ये सॉलिड में मोस्टली ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड होती है सॉलिड में, और ठीक उसी का अपोजिट होता है हमारी लाइट की वेव में। लाइट की वेव जो हम 10th में पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव में क्या होगा, इसको किसी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एक टर्म आया था रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे जो हमने पढ़ा अभी, सरफेस पे कोई भी लाइट की बीम आएगी और वो रिबाउंड होके चली जाएगी। अब जो रिबाउंडिंग हुआ, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि वो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिश्ड सरफेस थी जिसके नीचे हमने पॉलिश लगा दिया और ऊपर शाइनी सरफेस बन गई। अब जो यहाँ पे लाइट की बीम आई और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब इसी रिफ्लेक्शन के बीच हमने क्या किया, इन्हीं दोनों के ये जो प्लेन है इसके एकदम बीचों बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जो कि इस प्लेन के 90 डिग्री पे है। ये जो हमारा होगा एंगल, ये होगा 90 डिग्री। अब हम इस फिगर को क्लियर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन और इधर हमने कर दिया इसको पॉलिश। यहाँ पे हमारी बीम आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। इसको हम ऐसे एरो लगा देते हैं और बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जो कि इस सरफेस के 90 डिग्री पे है। अब हम देखेंगे जो हमारा ये लाइन इस प्लेन पे आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और जो हमारी रे वापस रिबाउंड होके जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो हमने बीच में लाइन बनाई है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसी से हम सारे फार्मूलाज को समझेंगे। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा एंगल नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। ये हमारा डायग्राम कोने में बना लेते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे जो हमारा थ्योरी कहती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये चाहे प्लेन सरफेस हो या फिर ये रफ सरफेस हो। हमने पहला केस प्लेन सरफेस पे तो समझ लिया, अब हम इसे रफ सरफेस में समझेंगे कि जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस पे कैसे वैलिड है। अब ये हम समझते हैं, हमारी ये रफ सरफेस है, खुरदुरी सतह है।
यहाँ पे क्या हुआ, हमारी रेज ऑफ बीम जो लाइट की बीम है वो ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई। तो हम क्या देख रहे हैं, ये किसी पॉइंट पे आ रही है ना, इसी पॉइंट पे हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से भी तो एक 90 एंगल ड्रॉ हो सकता है। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस पे वैलिड होता है, चाहे वो रफ सरफेस हो चाहे वो प्लेन सरफेस हो। अब हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या हुआ, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब ये एक सीध में आएंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे आएंगे, दोनों एक ही प्लेन पे आएंगे। इससे हमारी ये सेकंड लॉ हो जाएगी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। थैंक यू। आज हमने इस वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम आगे इसके रे डायग्राम और कुछ रे डायग्राम के जो हमारे केसेस हैं या उनके बारे में जो उनके कुछ रूल हैं हम उनको पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।